तो 17 अगस्त 2024 के दिन मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें कुछ कपल्स आपस में एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ के सारे काले कारनामे खुल जाते हैं। मुझे यह मूवी इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस मूवी को शेयर किया जाए। तो मूवी की शुरुआत में हमें 3 कपल्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड की शादी अटेंड करते हैं, लेकिन शादी में वो सभी लोग बहुत ज्यादा बोर होने लगते हैं, इसलिए वो सभी लोग एक गेम खेलने का फैसला करते हैं और इस गेम में उनके साथ उनका एक और दोस्त शामिल हो जाता है जिसका नाम कबीर होता है। और इस गेम के अकॉर्डिंग सभी लोगों को अपना फोन टेबल पर रखना होगा और जब जब किसी के फोन पर कोई मैसेज या कॉल आएगा तो उस व्यक्ति को जिसके फोन पर कोई मैसेज या कॉल आएगा उसे उस मैसेज या कॉल को सभी को बताना होगा। इनिशियली तो सभी लड़के गेम खेलने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन ऋषभ के मनाने पर सभी मान जाते हैं और जैसे ही गेम शुरू होता है वैसे ही समीर के फोन पर एक मैसेज आता है और वो एक वल्गर मैसेज होता है और जैसे ही उस मैसेज को समीर की वाइफ सुनती है तो वो भड़क जाती है, लेकिन इससे पहले की बात बिगड़ती ऋषभ बता देता है कि ये उसी का किया हुआ एक मजाक था। इसके बाद बारी आती है कबीर की, उसके फोन पर उसके भाई का कॉल आता है और इस कॉल के जरिए सभी को पता पड़ जाता है कि कबीर को कॉलेज से निकाला जा चुका है और अभी वो पूरी तरह से बेरोजगार है। और जब वो सभी लोग कबीर की मदद करने का दिलासा दे ही रहे होते हैं कि तभी समीर की वाइफ के फोन पर टाइगर नाम से एक कॉल आता है जो कि असल में उसका जिम ट्रेनर होता है और यहाँ पर टाइगर जिम से रिलेटेड कुछ बातें करने लगता है, लेकिन सभी लोग उसे नेगेटिव सेंस में लेकर समीर की वाइफ को छेड़ने लगते हैं। इसके बाद हरप्रीत के फोन पर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और हरप्रीत की फ्रेंड उसके हबी की बुराई करके उसे ऋषभ के साथ भागने का सुझाव देती है और साथ ही साथ वो उसके बाकी दोस्तों की भी बुराई करती है जिसे ऋषभ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद वर्तिका के पापा का कॉल आता है जिससे सभी समझ जाते हैं कि ऋषभ और वर्तिका लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। देन ऐसे ही वो लोग एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं और तभी ऋषभ को उसका भाई उसके रूम में बुला लेता है और तभी उसके फोन पर एक एस्कॉर्ट एजेंसी का ईमेल आता है जिसे वर्तिका देख लेती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और जब ऋषभ वापस आता है तो वो उससे इस मैसेज पर एक्सप्लेनेशन पूछती है तो ऋषभ उल्टी सीधी बातें बनाकर बच जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऋषभ अपने काले कारनामों के बारे में भी सोच रहा होता है। और जैसे ही ऋषभ का नाटक खत्म होता है वैसे ही ऋषभ के पास उसकी बेटी का भी कॉल आता है और उसकी बातों से वो समझ जाता है कि उसकी बेटी किसी के साथ डेट नाइट पर जाने वाली है और इस बात पर ऋषभ उसे एक अच्छे डैड की तरह गाइड करता है और वो उससे कहता है कि देखो बेटा, तुम्हारी लाइफ तुम जैसे चाहो वैसे एंजॉय कर सकती हो, हाँ लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी के लिए इस्तेमाल मत हो जाना, क्योंकि वो तो तुम्हें छोड़कर चले जाएगा लेकिन तुम्हें जिंदगी भर का ट्रॉमा दे जाएगा। और इसके बाद समीर के फोन पर एक लेडी इन्वेस्टर का कॉल आता है जिसके लिए समीर ने इटली से एक नेकलेस भी मंगवाया होता है और जैसे ही वो उस लेडी के वॉइस नोट को ओपन करता है तो वो लेडी उसके साथ वल्गर बातें करने लगती है और ये सुनते ही उसकी वाइफ का दिमाग खराब हो जाता है और वो सुसाइड करने के लिए छत पर चली जाती है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके उसे बचाते हैं। लेकिन अब माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है और सभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और यहाँ पर सभी अपनी अपनी सिचुएशन की एक्सप्लेनेशन देते हुए अपने अपने पार्टनर से माफी मांगने लगते हैं और ऋषभ भी अपनी गलतियों के लिए वर्तिका से माफी मांगता है और इसी के साथ साथ इस कमाल की मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।